दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि पुराने नियम से अगर हम लोग पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में बार बार ये लिखा गया है और परमेश्वर ने बार बार इस संसार में यहूदियों के बीच अपने ही एक सेवक को चुना जो राजा के रूप में हमेशा रहता था, जैसे कि दाऊद, जैसे कि सामुएल, जैसे कि दानियल। ये सारे राजाओं के रूप में थे और महायाजकों के रूप में। परंतु प्रभु यीशु को इस संसार में भेजने के बाद परमेश्वर ने इस संसार में जो कुछ भी नहीं गिने जाते हैं, जो कुछ भी इस संसार में नहीं चुने जाते हैं, जो हमेशा अयोग्य ठहरे हैं परमेश्वर के संतान, प्रभु यीशु ने उन लोगों को बुलाने के लिए आया। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पुराने नियम से हम लोग पढ़ते हैं, तो पुराने नियम से दाऊद परमेश्वर का दास था जो एक राजा था। शामुएल जो एक महायाजक थे, जो दानियल जो एक राजा था, बाद में एक राजा हुआ। तो ये सारे राजा थे और महायाजक थे। परंतु प्रभु यीशु के आने के बाद इस संसार में जितने भी अयोग्य थे, जितने भी कोई काम के नहीं थे, जो संसार जिसे त्याग दिए थे, उस लोगों को प्रभु यीशु ने बुलाया। चलिए तो पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय 4 वचन से। उसने अपने सेवकों को फिर भेजा। उसने कहा कि जिन लोगों को विवाह भोज पर बुलाया गया है उनसे कहो, देखो मेरी दावत तैयार है, मेरे सांडों और मेरे ताजे पशुओं को काटा जा चुका है, सब कुछ तैयार है, विवाह की दावत में आ जाओ। पर लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन लोगों ने परमेश्वर की उन सेवकों के ऊपर में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे लोग अमीर थे, क्योंकि वे लोग अपने काम धंधे पे, अपने खेतों पे जा रहे थे, अपने खेतों पे, किसी और के नहीं, अपने खेतों पे जा रहे थे, यानी कि अमीर थे। यानी कि पुराने नियम में परमेश्वर ने हमेशा बड़े लोगों को चुना था और बड़े लोगों को अपने पास भेजा, बुलाया था। लेकिन इस संसार में जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने इस संसार में गरीबों को हाथ थामा, जो अयोग्य थे इस संसार के लोगों के पास में, जो इस संसार के लोगों के नज़रों पे कुछ भी नहीं था, उन लोगों को यीशु मसीह ने हाथ थामा। जैसा कि इस मत्ती की 22 अध्याय पे और 8वां वचन पे हम लोग ध्यान देते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है, फिर राजा ने सेवकों से कहा, विवाह भोज तैयार है, किंतु जिन्हें बुलाया गया था वे अयोग्य सिद्ध हुए। हालेलुया। तो वे अयोग्य सिद्ध हुए जिन लोगों को यहाँ बुलाया गया था। लेकिन फिर क्या कहता है? फिर कहता है, इसलिए गली के नुक्कड़ों पर जाओ। गली के नुक्कड़ों पे जाओ, यानी कि गली के चढ़ो, हर एक गली पे जाओ। किसी घर पे जाने के लिए यहाँ आदेश परमेश्वर ने नहीं दे रहा है। ये राजा जो है परमेश्वर है। ये परमेश्वर कोई किसी का घर पे या बड़े बड़े घर पे या किसी मंदिर पे जाने की आदेश अपने सेवकों को नहीं दे रहा है। यहाँ पर आदेश दे रहा है तो गली के नुक्कड़ों पे, यानी कि रास्ते पे जाओ। तो देखिए फिर क्या कह रहा है, विवाह भोज तैयार है, किंतु जिन्हें बुलाया गया था वे अयोग्य सिद्ध हुए। इसलिए गली के नुक्कड़ों पर जाओ और तुम जिसे भी पाओ विवाह की दावत पर बुला लाओ। हालेलुया। देखिए यहाँ पर कहता है कि तुम विवाह की दावत पर उन्हें बुला लाओ, तुम जिसे भी पाते हो, यानी कि वे चाहे भिखारी हो, वे चाहे गरीब हो, वे चाहे रास्ते पे पड़े हुए हो, जिसे भी चाहो तुम उसे बुला लाओ, मेरे पास बुला लाओ। हालेलुया। तो देखिए आज यीशु मसीह ने हम लोगों को अपने पास बुलाया है, तो एक बड़े पैसे वाले के रूप में नहीं, एक बहुत अमीर के रूप में नहीं,
परमेश्वर के संतान प्रभु यीशु ने आज हम लोगों को एक गरीब देखकर, जो इस संसार में शून्य है, जो कुछ नहीं है, उन्हें हाथ पकड़ के उठाने के लिए यीशु मसीह ने आज आया है। और आज हम लोगों को यीशु मसीह की वचन जैसा कहता है कि मैंने इस संसार की गरीबों को चुना क्योंकि वे बड़े बड़े धनवानों को लज्जित करे। जैसा कि उसने कहा, मैंने इस संसार की मूर्खों को चुना क्योंकि वे बड़े बड़े ज्ञानियों को लज्जित करें। हालेलुया। तो हे दोस्तों, आज यीशु मसीह पे हमें ध्यान देना है और यीशु मसीह की इन सारे बातों पे, अपनी गरीबी पे नहीं, अपनी लाचारी पे नहीं, यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र पे। सभी को जय मसीह की।